यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विश्वजीत। हम चर्चा करेंगे टू बिग टू फेल बैंक के बारे में। अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की विफलता के बाद वैश्विक स्तर पर बैंकिंग सिस्टम फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। सिलिकॉन वैली बैंक प्रौद्योगिकी की दुनिया में सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक थी। 2008 के वित्तीय संकट के बाद से असफल होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा बैंक है। ये बैंक अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक था। इसे टू बिग टू फेल की श्रेणी में रखा गया था। टू बिग टू फेल बैंक किसी भी देश की उन बैंकों को कहा जाता है जो अपने आकार और वित्तीय प्रणाली में परस्पर जुड़ाव के कारण विफलता की स्थिति में वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। ऐसे बैंक का वित्तीय व्यवस्था में कोई भी विकल्प नहीं होता है। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के बाद स्विट्जरलैंड स्थित वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी ने सभी सदस्य देशों को अपने महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के जोखिम को कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया था। इसके बाद बेसल समझौते 3 के अनुसार वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बैंकों की एक सूची तैयार की गई थी। वर्तमान में 30 जीएसआईबी बैंक हैं। उदाहरण जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना आदि। जीएसआईबी की सूची में एक भी भारतीय बैंक शामिल नहीं है। भारत ने 2008 में आई मंदी जैसे प्रकरणों से खुद को बचाने के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों यानी डीएसआईबीएस या टू बिग टू फेल बैंकों की स्थापना की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2014 में डीएसआईबी यानी घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक ढांचे की घोषणा की गई थी। 31 मार्च 2017 तक प्राप्त बैंकों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया है। आरबीआई के अनुसार इन बैंकों को अपने परिचालन की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी और प्रावधान निर्धारित करने होते हैं। किसी भी बैंक की विफलता बैंकिंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। आपस में जुड़ी वित्तीय प्रणालियों के कारण घरेलू या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ऐसी किसी भी विफलता की संभावना बहुत ही कम है।